सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो आप लोग का बन गया है। मैम मैंने वो तो नहीं, मैं तो उनको ध्यान नहीं रहा, मैंने दूसरे ही सवाल लगाए कल आज। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी उसको कर लेते हैं। आज आप लोग का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस कि जो जो जिस टाइप का पैटर्न आता है वो सब मैंने कराए हैं। बाकी और भी अगर आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया तो नहीं पूछ सकते। बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है। ये सब हमने कल देख लिया था, एज वाला परसेंटेज में से हमने देखा था ये सारी चीज़ें, एंड प्रॉफिट लॉस देखा था, यहाँ तक हमने देख लिया था। हाँ, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये देख रहे थे हम, ये वाला हमने देख लिया था। सेकंड और थर्ड हमें देखना था, है ना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, सेकंड और थर्ड को प्रॉफिट लॉस में। चलिए इसमें क्या बोला है, एन आर्टिकल इज ब्रॉड फॉर ₹675 एंड सोल्ड ₹900, फाइंड द गेन परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, 675 है, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 900 है। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी माइनस सी पी करिए, 900 माइनस 675, तो कितना बचेगा, 2 एंड 9 में से 8 में से वो गया, मतलब 225 उसका क्या है, प्रॉफिट कितना है, 225। ठीक है, अब इसको गेन परसेंट वाले फॉर्मूला में लगा दीजिए। गेन परसेंट वाला फॉर्मूला क्या है, मैम एक्स बटा 100 प्लस एक्स, मतलब और इंटू 100, ऐसा कुछ है ना। नहीं, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। वो आप उसके पहले वाला बता रहे हो, जब किसी प्राइस घटता है बढ़ता है वो वाला पढ़ा था, उसका बता रहे हो आप। तो सी पी कितना है हमारे इसमें, 675, इस फॉर्मूला में लगा के परसेंट निकाल दीजिए, गेन परसेंट। चलिए बनाइए जल्दी से। पी के जगह प्रॉफिट लिखिए, सी पी के जगह कॉस्ट प्राइस 675 एंड 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द गेन परसेंट। मैम 33 से 1/3, कितना, 31, 33 अच्छा 1/3। मीन्स 33.33 ऐसा हाँ हाँ हाँ, 33.33। आया सभी का, 33.33। मैम एक बार मेरे को ये और बता दें कि ये तो मतलब पी मतलब मूलधन का सूत्र है, और वो अपन ने जो पहले पढ़ा वो किसका सूत्र था। पी मूलधन नहीं है, पी मतलब प्रॉफिट है यहाँ पे, आपको मतलब लाभ। वो वाला किसका था। वो वाला इसका था कि क्या बोलते हैं, जब किसी, मान लीजिए कोई चीज़ है जो अभी 20 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये में मिल रही है, लेकिन अभी उसका भाव बढ़ गया 120 रुपये। ठीक है, तो उसमें हमें कितना कम करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज कम हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हमें 100 रुपये में ही सामान मिल जाए, इस टाइप का हमने देखा था ना।
कि अगर कोई चीज़ है, जैसे चीनी है, चीनी का भाव 25% बढ़ गया, तो आपको अपने चीनी कितना कम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो फॉर्मूला था जो आप बोल रहे थे ना, वो वाला। समझ में आया, याद आया? हाँ मैम। चलिए, सभी का आया 33 पॉइंट की, सॉल्व करके बताऊं? यस मैम, मैं बना ली थी इसको। 33.3 आया था। चलिए, लास्ट ये क्वेश्चन है आपका जो हमने देखा था, जी सॉल्व करने बोला था मैंने। ठीक है, सैम परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। ठीक है, ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33। व्हाट वाज हिज परसेंटेज प्रॉफिट? इसका कैसे बनाएंगे इसको? पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, फिर सेलिंग मैम प्राइस पहले इसका निकालिए, कॉस्ट प्राइस। फिर प्रॉफिट निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 375, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर 33 इंटू 20 दर्जन, 20 दर्जन में कितना होगा? एक दर्जन में 12 होता है, तो 20 दर्जन में 12 होता 240, यानी कि 33 इंटू 240 करेंगे 240, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। चलिए निकालिए, जिन्होंने नहीं किया है। कितना आया? 375, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो? मैम ये 375 20 का तो ये हो जाएगा 7500। और जो 240 इंटू 33, तो इसका जाएगा 7920। माइनस करेंगे कितना आएगा? इसमें आ जाएगा मैम, इसका माइनस करना था। 420। हाँ, प्रॉफिट निकालने के लिए हम 420 लोग, जाएगा मैम। प्रॉफिट कि निकालने वो के मैंने लिए। पिछली बार वाला फॉर्मूला लगा दिया था, मैं लगा रही अरे नहीं, तो थी। पहले प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो माइनस वो करेंगे ना। प्रॉफिट अच्छा, आपको पता नहीं है तो आपने फॉर्मूला कैसे लगा दिया? उसको प्रॉफिट हुआ 420 का। हाँ, उसके फोर बाद ट्वेंटी फिर का। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 420 अपॉन 7500 इंटू 100। अब इसको सॉल्व 100। करिए, तब आपका निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से आपका 2 0 2 0 कट गया। फिर क्या बचा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? मैम इसका 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, फाइव हाँ, फाइव पॉइंट पॉइंट कुछ आएगा। कितना बचा है? 420 अपॉन 75। अब इसको कर दीजिए, 5 से कटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 1 जा, कैरी आया 2, 5 3 जा, सॉरी प्लीज। 5 5 जा। अरे आप भी 3 जा बोल दो रही हैं। बचे, दो बचेगा मैम, 25। मैम 6, सॉरी कैरी वेरी गुड। 5.6 है। हाँ, 5 4 जा, ठीक है, तो ये मैम 15 से। 5.5 आएगा इसका तो। हाँ, 5.5, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 5.5 का। 5.5 ठीक है, का। समझ में आ गया ना कैसे निकालते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को कल भी बोला था। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सब आपके आंसर हैं, 5.6 लिखा हुआ है। अब आज हम एक और क्वेश्चन आता है इसी में, कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, तो आपको
जी तैयार हो जाओ, आ जाओ। माइक ऑफ कर लीजिए प्रियंका जी। हम्म, चलिए, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है, आपको मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट दे दिया 5% और आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? तो उसके लिए फॉर्मूला आता है कि आपका जो है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। लॉस है तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ठीक है। और अगर CP निकालना है तो यही फॉर्मूला जो है आपका उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे CP की जगह क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा, ठीक है। ये 100 देखिए ऊपर चला गया और ये वाला जो चीज़ है वो नीचे आ गया और यहाँ पे CP की जगह क्या आ गया, SP आ गया। मतलब इसी को हम लोग उलट दिए हैं, पलट दिए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप एक भी याद रखेंगे तो आपको सब फिर उसी से कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया ना ये फॉर्मूला? एक कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो। मैम इसको एक बार और बता दीजिए ना। अच्छा, देखिए जैसे कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट दिया हुआ है और आपको CP दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है किसी आइटम का या फिर किसी सामान है उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या उसमें पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका, या फिर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो प्रॉफिट क्या है। तो पहले हमें प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जानना ज़रूरी है। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट क्यों, 100 प्लस प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है, जितना हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है उससे कुछ ज़्यादा मिलता है, इसलिए 100 प्लस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अपॉन 100 क्योंकि परसेंट है इसलिए 100 है, इंटू किससे हो जाएगा, CP के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, अ, वो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? यस मैम। उसी तरह से लॉस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे। और अगर हमें CP निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो जस्ट इस फॉर्मूला को हम क्या कर देंगे, CP को यहाँ रख के बाकी सबको उलट देंगे, ठीक है, इधर ला देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यही फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना? ओके। जी मैम। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ए शॉपकीपर एक्सपेक्ट ए गेन ऑफ 22%, 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई कॉस्ट प्राइस है जिस पे क्या कर रहा है वो 22.5% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इन हिज वीक ही सेल ऑफ ₹392, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 392 है और उस पर प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 22.5% का प्रॉफिट परसेंट मिला है उसको। तो व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालिए इसका उसी फॉर्मूला से। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस, अरे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP, सॉरी, SP उसका था 920। चलिए, मैम SP तो 392 होगा ना, हाँ सेल हाँ, वॉज। SP उस, सॉरी भाई, 392 और प्रॉफिट उसका कितना था, 22.5%। अब फॉर्मूला में लगाइए, CP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो भी है
और क्या है इंटू एस पी, यहाँ से निकालिए। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितना होता है वो सब, उसके बाद उसको कटाने फिटाने वाला काम करिएगा। मैम अपन ये काटते हैं तो ये प्लस वाला है, इनको जोड़ के फिर काटेंगे कि फिर मतलब अलग अलग ही काट दे उनको? नहीं नहीं नहीं, पहले प्लस को प्लस करिए, यहाँ पे रखेंगे ना आप, तो कितना आ जाएगा आपका 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22.5, इस तरह से ऐड कर देंगे इसको पहले। ओहो ये बैक कैसे हो गया, उसको ऐड करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, 100/22.5 इंटू 392। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए आप लोग ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, इतना हो जाएगा इंटू 392। अब इसको सॉल्व करिए, पहले इसको कटा दीजिए या तो फिर डायरेक्ट इंटू कर लीजिए, जो भी आपको जैसा सही लगता है। मैम आपने प्लस तो करा ही नहीं है इसमें। अरे सो प्लस ही तो किया है, 100 प्लस 22.5 करेंगे तो कितना होगा। अच्छा हाँ। 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 5 0 ज़ा, ठीक है। फिर 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 4 ज़ा 5 0 ज़ा 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, ठीक है, इतना आ गया आपका। और कटेगा क्या ये, 7 से मैम कट जाएगा, 7 7 ज़ा 7 5 ज़ा, कैरी आया 4 7 6 ज़ा, ठीक है। और कटेगा 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा, 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 320। तो उसका 320। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 320 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 392 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 72 रुपीज। ठीक है, तो उसको 72 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर इसमें डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था तो भी आपको इसी फार्मूला से निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट पूछेगा तो भी इसी फार्मूला से निकलेगा आपका, क्योंकि उसमें क्या है, प्रॉफिट मतलब हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों पता रहेगा तभी प्रॉफिट पता चलेगा, है ना। तो इससे चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपका, जिसमें है ए मैन बाय ए साइकिल ऑफ 1400 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, ठीक है, उसको 15% लॉस में वो बेचता है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला याद है आप लोग को। लॉस वाला लगेगा मैम इसमें? हाँ बस माइनस लग जाएगा वहाँ पे, बाकी सब आपका सेम रहेगा, लेकिन उसमें अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस के लिए क्या है 100 प्लस सॉरी माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो सी पी यहाँ पे कितना है 1400 है, और 100 प्लस 15 सॉरी माइनस 15 सॉरी अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका एस पी निकल जाएगा। मैम आपने ये क्या कर लिखा है, 1000?
1005 लिखा है, ये कैसे आएगा? एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। मैम 1190। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपका कैसे हो जाएगा? यहाँ से आपका आ गया 85/100 इंटू 1400। ठीक है, तो 14, 0 1400। 0 कट गया। अब डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14×5 = 70, कैरी आया 7, 14×8 112 होता है ना? हाँ, 112 प्लस 7 एक करेंगे सौ तो 119। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर? हाँ ये मेरा है मैम। ठीक है, यही है आंसर। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे बताइए। इसमें ना आपको प्रॉफिट दिया है, ना परसेंट दिया है, ना कुछ दिया है, तो कैसे बनाएंगे इसको? मैम इसका 1700 को में इंटू करेंगे कि इसका 720 में? वो तो 17 बॉल का ही 720 है ना, तो इंटू करने की क्या ज़रूरत है? 17 बॉल का अच्छा प्राइस खासा, सात हाँ। सौ बीस है। लॉस। सोचिए, दिमाग लगाइए। इजी है बहुत, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। आ रहा है समझ? मैम इसमें डिवाइड करेंगे क्या 720 को? किससे? 17 से। तो उससे क्या निकलेगा? चलिए। मैम बता दो कैसे बनेगा। कुछ नहीं है, देखिए भी इसमें क्या है। लॉजिक लगाते हैं कि हम लोग। 17 बॉल का क्या है? सेलिंग प्राइस है। 17 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है? 720 है। ठीक है, लेकिन उसको लॉस हो रहा है जब 17 बॉल को 720 में बेच रहा है ना, तो उसके कॉस्ट प्राइस से 5 बॉल जितने में वो खरीदा होगा, ठीक है,
तो उससे 5 बॉल का उसको लॉस हो रहा है। समझ में आया? तो ओके मैम। 17 बॉल का क्या है, 720 है। तो कॉस्ट प्राइस हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस कितने का है, 12 बॉल का है, ऐसा बोल सकते हैं, यस मैम। है ना। मतलब कि 5 बॉल का उसको लॉस हुआ, तो 12 बॉल को वो 720 में खरीदा होगा, 5 बॉल का उसको लॉस हो गया तो इतने में उसको बेचा, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए 60 रुपये। हाँ 60 रुपए। 60 रुपये का उसको क्या है, तो अब उसका पूरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस अगर पूछे तो हम लोग क्या कर देंगे 60 इंटू, अभी यहाँ पे पूछा नहीं है, तो उसका पूरा कितना होगा, ये 6 करेंगे तो कितना आएगा 102, 1020 में खरीदा था, उसको कितने में बेचा, 720 में। ठीक है, तो अब इसको आप माइनस करके भी यहाँ से देख सकते हो, 720 माइनस करो कितना होगा, 0 0, यहाँ पे 300, 6 दिया, 6 पंचे 30, अच्छा, छह है पंचे ना, 30। यानी कि 5 बॉल का उसको लॉस हुआ। समझ में आया, क्लियर हुआ? हम्म। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को करना है, क्योंकि दिया यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन सब चीज़ दे दिया है, क्योंकि 5 बॉल को उसको लॉस हुआ, तो मतलब ये प्राइस उसका कितना हुआ, 12 बॉल के कॉस्ट प्राइस हो गया, तो वहीं से बस हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से 12 कर देंगे, 60 इसका आंसर हो जाएगा, 60 रुपीज़ में उसने खरीदा होगा एक बॉल को, यहाँ पे एक बॉल का पूछा है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल पूछा है, इसलिए अगर 17 बॉल का पूछता तो कितना हो जाता, 120 रुपये हो जाता। ठीक है, 20। कितने का लॉस एक हुआ हजार ये पूछता तो 300 का उसको लॉस हुआ। ठीक है, लॉस परसेंट पूछता तो कैसे निकालते, लॉस परसेंट उसका क्या होगा, यहीं से बताइए लॉस परसेंट क्या होगा उसका। मैम लॉस परसेंट में फिर उस 100 माइनस जितने का लॉस हुआ है उसको इंटू 100। 300 अपॉन 120, सॉरी 1020, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करिए। 300 को उसको लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसका है इतना, इंटू 100, फॉर्मूला क्या होता है लॉस प्राइस का, मैम लॉस वही होता है लॉस लॉस अपॉन अपॉन 100 सीपी माइनस। इंटू 100, ये है फॉर्मूला। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, इसको निकालिए पहले, कितना परसेंट लॉस हुआ उसको, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, 2 15, और ये कितना हो गया, 2 पंचे 2 एकम। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1500 होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 51 हो गया। अब इसको निकालेंगे तो 50 दूने 100, 102, बच गया कितना हमारे पास, 48 बचा, तो कितना होगा, 480 कितने बार में जाएगा, 51 से, 5 या 9 45, बार में। 5 या 45, मतलब 9 29 बार। पॉइंट कुछ का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, 29 पॉइंट कुछ परसेंट उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, एक बॉल में, क्लियर, मतलब पूरे मैम सभी बॉल ये में। ये 1020 कैसे आया? क्योंकि एक बॉल का कितना है, 60 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 17 बॉल उसने खरीदा है, 17 गुणित 60 करेंगे तो 1020 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं सबका परसेंट, क्योंकि आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एज वाला था, यहाँ से परसेंट था। परसेंट अगर हमें नॉर्मल निकालना है, हमारे पास कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो उसका हम लोग परसेंट नॉर्मल ये हम लोग नंबर से निकालते आ रहे हैं, तो ये तो आप लोग का क्लियर होगा। उसके बाद ये आपका फार्मूला जो प्रियंका जी बोली थी फर्स्ट में, तो फर्स्ट का फार्मूला क्या है,
कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे पेट्रोल का रेट होता है हर दिन घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, तो आपको आपके घर में 100 रुपये दिए हैं, आपको 100 रुपये का ही पेट्रोल भरवाना है, लेकिन क्या हुआ आज उस पेट्रोल का भाव जो है वो कुछ परसेंट बढ़ गया, X% बढ़ गया, तो आपको कितना कम, पहले दिन से कितना कम भरवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला है, क्या है, X/100 प्लस X इंटू 100%, ठीक है। ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तब। अब यही आपका मान लीजिए कि आज पेट्रोल का भाव कम हो गया और आपको घर से 100 रुपये मिले, तो आपको कितना ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा प्लस के जगह, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे थे, जो कि पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। फिर एक हमने सिर्फ नॉर्मल, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, बट मैंने आपको इसको क्लियर करने के लिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने देखा था कि तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा और जितने में हमने खरीदा था उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, हम जितने में बेचते हैं और जितने में खरीदते हैं, तो बेचने वाला भाव क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है क्रय मूल्य से, इसलिए हम लोग इसमें SP में से CP माइनस करते हैं। लॉस में क्या होता है कि हमने जितने में खरीदा है उससे कम भाव में हम बेचते हैं, तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, CP माइनस SP करते हैं, ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे कल। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमने समझने के लिए देखा है। ये आपके लिए मैंने आपको बताया था कल ही कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके DI के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। DI में कैसे इसका यूज़ करते हैं, हम DI में जाएंगे तो देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अभी हमने क्या निकाला, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, मतलब कि हमने 300 रुपये में सामान खरीदा था, उसको 400 में बेचा, तो हमें कितना हुआ, 100 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन कितने परसेंट का लाभ हुआ ये पूछेंगे तो क्या करेंगे हम, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है 100, जितने में हमने खरीदा है 300 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। लॉस में क्या होगा, सेम है, प्रॉफिट की जगह मान लीजिए आपने 500 में खरीदा है, 400 में आप बेच रहे हैं, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 100 रुपये का लॉस हुआ, तो आप यहाँ पे लॉस रखेंगे, CP रखेंगे, और क्या CP हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 500, यहाँ पे क्या था 300, ठीक है। और ये क्या है आपका 100। हमेशा नीचे में क्या रहता है, CP ही रहता है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। प्रॉफिट लॉस परसेंट जब आप निकालेंगे तो हमेशा नीचे में क्या रहेगा, CP ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, चाहे वो ज़्यादा हो कम हो इससे मतलब नहीं है, कॉस्ट प्राइस ही हमारा रहेगा नीचे में, ठीक है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कल। अब आज हमने पढ़ा कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो हमें कुछ मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे उससे रिलेटेड हमने देखा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका कितना है, प्रॉफिट है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 100 प्लस कर रहे हैं, लॉस है यहाँ पे इसलिए क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, लॉस मतलब क्या घाटा है इसलिए माइनस में जा रहे हैं, है ना। प्रॉफिट प्लस यानी कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। बाकी इसमें हम इसको उलट देंगे, एक फार्मूला भी अगर आप लोग याद रखेंगे तो सब आप लोग को याद हो जाएगा। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे आज। नेक्स्ट लास्ट